नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रायसेन गुरु की कृपा हो जाए तो छात्रों का जीवन संस्कारों की खुशबू से महक उठता है। सुरेंद्र सोलंकी ने कहा। खबर मध्य प्रदेश के रायसेन सेवा भारती द्वारा संस्कार केंद्र के मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह कार्यक्रम प्रेसिडेंसी महाविद्यालय में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सुरेंद्र सोलंकी प्रांतीय संगठन मंत्री सेवा भारती ने कहा कि संसार में सुख पाने का दो ही मार्ग है, धर्म और शिक्षा। धर्म से आध्यात्मिक शांति मिलती है और शिक्षा से अर्थ। शिक्षा का मतलब केवल किताबी ज्ञान अर्जित करना ही नहीं है, बल्कि देश और समाज को सशक्त करते हुए विकास में योगदान देना भी है। यदि गुरु की कृपा हो जाए तो छात्रों का जीवन संस्कारों की खुशबू से महक उठता है। संघर्ष जितना कठिन होगा, सफलता उतनी ही शानदार होगी। इसलिए जीवन में कभी भी संघर्ष से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, बल्कि डटकर सामना करना चाहिए। भले ही कितने ही ऊंचे पद पर पहुंच जाओ, परंतु अपने संस्कारों को कभी मत छोड़ो। गर्व का विषय है, सेवा भारती ने छात्रों के जीवन में संस्कारों का बीजारोपण किया है। कार्यक्रम के प्रारंभ में मुख्य अतिथि सुरेंद्र सोलंकी, डॉक्टर श्रीमती किरण शेजवार, प्रांतीय उपाध्यक्ष राजेश भार्गव, विभाग संयोजक डॉक्टर देवेंद्र धाकर, डॉक्टर विवेक चौकसे, डॉक्टर AC अग्रवाल, डॉक्टर AK शर्मा, गोविंद सोनी, संजय गोहिल ने मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों प्रस्तुति दी। सेवा भारती द्वारा 70% से अधिक अंक लाने वाले शोषित, पीड़ित व वंचित बस्तियों के मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया, जिसमें नगर में संचालित सेवा केंद्रों, ग्रामीण सेवा केंद्रों के बच्चों ने भाग लिया। मंच संचालन श्रीमती शांभवी चतुर्वेदी, आभार हरीश मिश्र ने व्यक्त किया। कार्यक्रम में रामकुमार साहू, बदामी पटेल, मनोज यादव, नारायण सिंह कुशवाहा, संतोष साहू, कछेदी चक्रवर्ती, राहुल परमार, मोहन चक्रवर्ती, कैलाश ठाकुर उपस्थित थे। रायसेन से संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट। इन्होंने उदयपुरा में भी एक केंद्र गोद दिया है और बरेली में भी एक पूरा केंद्र गोद दिया है, और आज ये यहाँ पर भी एक केंद्र की घोषणा करने वाले हैं रायसेन नगर के लिए। जोरदार तालियों से हम डॉक्टर देवेंद्र जी का स्वागत करेंगे। सेवा भारती, जिसका उद्देश्य स्वावलंबी समृद्ध भारत का निर्माण है, जिसके लिए हमारे ये बच्चे छोटे छोटे आज आए हैं। मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए केवल एक छोटी सी घटना आपके सामने रखना चाहूँगी। मैं जब जॉइंट डायरेक्टर थी और गांव में जाती थी, एक घर में बैठी थी, मैंने देखा कि वहाँ पर एक बागड़ लगी हुई है, जिसमें एक सेम का छोटी सी बेल पड़ी है, और थोड़ा सा ही उसके आगे एक पानी का स्रोत है, जहाँ पर एक बिजली का खंभा बड़ा खड़ा हुआ है, और उसके ऊपर एक बेल बढ़ रही है और बड़ी अच्छे से फल फूल रही है। और एक जो छोटी बेल जो एक बागड़ पे एक बेचारी गांव की महिला थी, जो कभी कभी पानी डाल देती है, तो कमजोर सी फलियां थी, कमजोर सी फलियां थी उसमें, और जो वो बिजली के खंभे पर बेल। बच्चे जोर से बोलेंगे जय जय श्री राम। थोड़ा शांति रखेंगे, व्याख्यान नहीं करेंगे, बोलेंगे कम। तो जब वो हमने बेल को देखा तो उसमें अच्छी फलियां लगी थी और अच्छी उसमें पल्लवित हो रही थी। मेरा ध्यान दोनों पर गया। एक बेल वो थी जिसे एक आधार मिला, आधार मिलने से उसमें फलियां भी मजबूत हुई और अच्छी हुई, और एक बेल वो थी जो बागड़ पे ऐसी हो गई थी, उसमें कमजोर छोटी छोटी फलियां लगी हुई थी। सेवा भारती यही आधार देने का काम। अगर उन बच्चों को संस्कार छोटी कहानियों के माध्यम से, जो हमारे पंचतंत्र की हमने कहानियां सुनी होंगी, उनके माध्यम से अगर वो बातें बताई जाती हैं तो बच्चों में वो संस्कार लंबे समय तक रहते हैं। एक अमेरिका की घटना है। अपने यहाँ का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है एक कंपनी में काम करने के लिए गया था। जब वो कंपनी में काम करता था तो उसका जो कंप्यूटर था, तो उसने शिवाजी महाराज की तस्वीर लगाई थी, और उसके मालिक ने देखा कि उसने कहा कि ये शिवाजी महाराज की तस्वीर तुम हटाओ और कोई तस्वीर लगाओ। तो उसने कहा कि मैं शिवाजी महाराज की तस्वीर नहीं हटाऊंगा। और
जब उस पर दबाव आया तो उसने शिवाजी महाराज की तस्वीर ना हटा के उस कंपनी से जो है रिजाइन कर दिया। ऐसा क्यों किया उसने? क्योंकि वो एक ऐसे संस्कार केंद्र में जाता था, वहां शिवाजी के बारे में बताया था कि शिवाजी ने किस प्रकार से जो है हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की, और शिवाजी ने जो है जो अत्याचार उस समय के मुगल भारत के ऊपर या महाराष्ट्र के ऊपर करते थे, उसको उन्होंने कैसे बचाया। शिवाजी महाराज को धर्म और गोपालक भी कहा जाता है। तो बच्चों को अगर हम अपने इतिहास के बारे में, अपने धर्म के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, अच्छा क्या है बुरा क्या है इसके बारे में बताएंगे, अच्छे नागरिक हम देश के कैसे बन सकते हैं उसके बारे में बताएंगे, तो निश्चित रूप से जो है हमारे देश का जो भविष्य जो आजकल अपने को दिख रहा है, जो अभी हम अपने प्रधानमंत्री के मुंह से भी सुनते हैं कि आने वाले 5 से 10 साल के अंदर भारत जो है दुनिया में तीसरे नंबर का देश हो जाएगा, इतना शक्तिशाली भारत हो जाएगा। तो उस सारे रोल में जो है सेवा भारती का भी महत्वपूर्ण योगदान है। सेवा भारती देश भर में जो है लगभग 2 लाख ऐसे उसके प्रकल्प चल रहे हैं, जो इस समाज का, जो अपने देश का सबसे जो है पिछड़ा हुआ तबका है, जो नीचे रह गया है, पीछे रह गया है, जिसको हम सामान्यतः भाषा में बोलते हैं शोषित, पीड़ित, वंचित, अभावग्रस्त तबका है, उसको जो है ताकतवर बनाने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए, संस्कारित बनाने के लिए सेवा भारती निरंतर काम कर रही है। आप सब महानुभावों का इसी प्रकार से सहयोग इसमें मिलता रहे तो निश्चित रूप से हमारा भारत जो है विश्व गुरु के पद पर पुनः आरूढ़ होगा। धन्यवाद।